हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। मंगलवार मंगलमय सोच के लिए, मंगलाचरण के लिए है। भूमि पुत्र मंगल संदेश दे रहा है कि हम चरित्रवान बने, कैरेक्टर इज फेट। जो आपका चरित्र है वही आपका भाग्य होने वाला है। आज जो सोच रहे हो वही कल आपकी किस्मत बन के रह जाएगा। सद्विचारों से सृष्टि का, नवयुग का निर्माण होता है। संतों के सानिध्य में जाकर के हम अपने चरित्र को निखारने का प्रयास करें। उलझी हुई मानवता किसी तलाश में है, आनंद, सुख, खुशी, लेकिन वो मिलती नहीं। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, वो हम राह में खड़े थे वही साथ होली। हर एक व्यक्ति प्रयास करता है सुख की, लेकिन पल्ले दुख पड़ जाता है। और सच में दुख ज्यादा है, इसलिए संसार का बारंबार नाम दुखालय रखा गया। दुख ही दुख है, क्योंकि ये माया है प्रभु की, और परमात्मा उसके लिए ये लीला है, खेल है। इसमें फंसना नहीं है, खेल खेल के वापस आ जाना है। हमारे समय में रेत वगैरह आती, किसी का मकान बनता, हम छोटे छोटे बच्चे गीली रेत में पांव घुसेड़ के फिर उसके घर घरौंदे वो बनाया करते हैं। काफी समय लग जाता, और जब माँ बुलाती वापस आ जाओ, बहुत समय हो गया खेलते, तो एकदम से उसको पांव से तोड़ करके घरौंदे को घर में चले जाते। इसी तरह से संसार में उधेड़ बुन है। जब जगत का मालिक पुकारे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, तोड़ ताड़ के रिश्ते, फिर हम उधर चले जाएं। ये हमारी तैयारी होनी चाहिए जाने की। लेकिन कहीं न कहीं आसक्ति है, फंसे हुए हैं हम। 10वीं की कक्षा में, 12वीं में जब फेयरवेल होती है तो आउट गोइंग स्टूडेंट्स गले मिल मिल के रोते हैं और फोन नंबर देते हैं, देखो हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, हम सप्ताह में एक दिन मिलेंगे, हम ओल्ड स्टूडेंट्स गैदरिंग रखेंगे, हम कांटेक्ट में रहेंगे, फोन पे ऑटोग्राफ, वो पुस्तिका ले आते हैं, एक दूसरे को ऑटोग्राफ देते हैं। लेकिन जिंदगी के उस झमेले में ऐसे फंसते हैं कि साल 6 महीने के बाद अब किसी की याद नहीं आती। कभी कभार बैठ गए तो यादाश्त
तरोताजा हुई, वरना तो अपने ही चक्कर में सब उलझे हुए हैं। सवाल यही है कि ये जो उलझे हुए हैं ये पहुंचेंगे कहाँ? नदी निरंतर बह रही है, गोमुखी से, गंगोत्री से गंगा निकल गई, साथ साथ आप चलते जाओ, ये कहाँ जा रही है? तो कहीं न कहीं गंगा सागर में जाके मिलती है। हमारा जीवन भी फ्लक्स है, बहाव है, तो हम देखें कि हम किस में मिल रहे हैं। ये दौड़ धूप किस में मिलने के लिए है? किसी और में मिल गए तो फिर दोबारा जन्म लेना होगा, जब तक ये सर्कल पूरा नहीं होता, जिसके लिए सारी कायनात की सृष्टि की रचना की गई। बस उसमें मिलने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ मैं देखता हूँ संसार कितना पगलाया है माया के पीछे, ये चाहिए वो चाहिए, जो हक बनता नहीं वो भी सब क्लेम कर रहे हैं, ये सब मेरे को चाहिए। हमें कर्तव्य नहीं निभाने हैं, हमको ड्यूटीज नहीं करनी है, हमको उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, फायदा क्या है, गिफ्ट तोहफा क्या मिलेगा सौगात में। हमको राइट्स चाहिए, अपने अधिकार चाहिए जो बनते ही नहीं हैं। यदि हम डिजर्विंग हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फिर तो हमारी इच्छा पूरी हो ही जाएगी। पहले अधिकारी बनो फिर इच्छा करो। हम इच्छा कर रहे हैं, अब अधिकारी नहीं है, अनाधिकारी ही वासनाएं पैदा की जा रही हैं। फिर उनको देखता हूं कितने ज्यादा मैड चेज, पागलों की रेस में लगे हुए हैं। क्या ये कभी पहुंच पाएंगे मंजिल पर? राजा ने कहा, सुबह से शाम तक जितनी भूमि तय करके वापस आ जाओगे सब तुम्हारी। सब लोग चलने लगे, किसी ने एक घर, किसी ने 2 घर, किसी ने 500 गज की जमीन। एक लालची व्यक्ति चलता गया चलता गया चलता गया, और शाम अब वो कहे वापस जाना है, दौड़ने लगा, फेफड़े फूल गए, सांस फूल गया, धड़ाम से गिरा, मर गया वहीं। और राजा ने सारी प्रजा के सामने कहा, दिस मच पीस ऑफ लैंड इज नीडेड बाय अ मैन। 3.5 हाथ धरती तेरी बोतियां जगीरा वालिया, बस इतनी भूमि चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। सोना एक मंजे ते है या राती घूमना है या सोंदे सोंदे। खाने 2 फुलके हैं, 4, 6, 10 की सारी परात इस सिर में डाल लेनी आटे की, क्या करना है? फिर भी इंसान का ये पेट भरता नहीं, इतना लोभ लालच वो भर गया। यही कैरेक्टर, यही चरित्र भविष्य का निर्माण करेगा। गुरु के पास जाकर के ये चरित्र निर्माण कराओ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं, आत्मा का उत्थान करो। ऐसे चलना, ऐसे बैठना, लोगों को नहीं आकर्षित करना, हमने खुद शांत होना है। उसके लिए दौड़ धूप है, उसके लिए निरंतर प्रयास है कि भीतर जागृति आ गई या नहीं, भीतर सीख गए कि नहीं। विधवा दादी, ईद का त्योहार आया, छोटा मुस्लिम बच्चा 7-8 साल का, दादी मेला देखने जाना, ईदगाह जाना है, तो कहा जाओ, 50 पैसे दे दिए, और कोई तो बर्फी खाए, सस्ता जमाना पुराना, कोई तो गुड़िया ले, कोई झूले ले, मैरी गो राउंड। लेकिन ये बच्चा तो ऐसे घूम के दोस्तों के साथ फिर वापस आ गया। पीछे कुछ छुपा रहा है, तो दादी ने कहा, क्या लाया मेरा लाल मेले से? कोई चाट पकौड़ी खाई, कोई फलूदा खाया, क्या खाया? हलवा खाया, और माई बुढ़ी दा चाटा खाता, की खाती? तो वो कह रहा, दादी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या लाया है? तो देखा तो उसमें तो अखबार में
लिपटा हुआ चिमटा है। अरे मूर्ख, ये क्या ले आया, ये कोई खिलौना है? दादी ने डांट दिया, लेकिन बच्चा कहता ये तो तुम्हारी गिफ्ट है दादी, तुम चूल्हे पे रोटियां सेकती हो ना, हमारे पास तो तवा भी नहीं है, तो तुम्हारे हाथ जलते हैं, इसलिए ये चिमटा ले। अब सोच करके देखो कितना अच्छा लगा होगा दादी को कि सारा मेला घुमाया, लेकिन इसको मेरी याद रही। इसी तरह शिव बाबा इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का संसार के मेले में खो न जाना। ये श्वासों की पूंजी दी है, इनसे नाम सुमिरना, सत्कार करना और ड्यूटीज निभा करके वापस आ जाना। अपनी बात सेती कर जाए, गहरी बात है। ट्विंस पैदा होते हैं, जोड़े, माँ जन्म देती जुड़वा बच्चों को, लेकिन एक ही स्थिति में कोई बच्चा कैसे रिएक्शन करता है, कोई कैसे एक्शन करता है, उसकी उस क्रिया पर उसका भविष्य आधारित है। सुख मिलेगा कि दुख। प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, डोरी बांधते हुए धनुष टूट गया तो राम जी तो सौम्य स्वभाव के, सीधे सरल खड़े हैं, शांत। परशुराम आए तो फिर लक्ष्मण जी का जो व्यवहार है, कितने तीखे जवाब दिए। तो भाई तो दोनों ही हैं, एक राम है तो एक लखन है, एक तलखी में है, एक शांत है। तो बिल्कुल राम जी के साथ ही रहे, स्वभाव नहीं बदला। बताना जरा लक्ष्मण का मंदिर कहाँ है? शायद आपके मोहल्ले में बना हुआ है लक्ष्मण का मंदिर। उथे अमला ते होणगे नबेड़े, किसे न तेरी जात पूछनी। हम ये देखें कि हमारा स्वभाव बदला कि नहीं बदला। स्वभाव का रूपांतरण वो हमको चाहिए। तो मंगलवार यही बता रहा है, मंगल में हमारा व्यवहार हो जाए, शुभ व्यवहार, सद व्यवहार, सताम विभूतियां। सज्जनों का एकमात्र सर्टिफिकेट, पहचान पत्र क्या है? उनका सदव्यवहार। देश में पूजे जाओगे यदि आप अमीर हो, धनाढ्य हो, लेकिन सर्वत्र आप पूजे जाओगे यदि आप गुणवान हो, सलीके वाले हो, वेल मैनर्ड हो। सब कहेंगे इसके साथ बैठना है। तो वैशाख शुक्ल की नौमी तिथि है, तो ये पूर्णांक है। बेशाख हो जाओ, मंजिल की ओर अग्रसर हो, बड़े चलो और फिर एक दिन मंजिल मिल जाएगी। पूर्णता जीवन में आ जाए। हम सब अधूरे हैं, बड़ा कमजोर है आदमी, एक दो नहीं, चार नहीं, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा फिर हम सब के गम। उस शरणागति के लिए सत्संग किया जाता है। मगा नक्षत्र है, इतना ये तपिश का महीना आपको मग ने तपने के लिए कह रहा है। 27 में से खास एक सितारा मगा, मगो तपो, तपाद सिद्धि, तप से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। श्री हरि जयंती भी है, सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, शेर जैसी अपार शक्तियां, लेकिन हम सुस्ती नंदन बने घूमते हैं। आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, निद्रा, उबासी, आज का काम कल पे टालना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। लेट लतीफ है हम, समय पर सारा कार्य हो जाए। थोड़ा थोड़ा साफ सफाई का काम, कभी स्टोर, कभी किचन, कभी बेडरूम, इस तरह सारा घर साफ हो जाएगा। कभी आंखों को देखो, कान को देखो, कभी जीवा को देखो, क्या ये स्वच्छ हो रहे हैं?
आंख से दर्शन ही करना है, कान से सत्संग ही सुनना है, जीभ से उसका नाम सतवचन यही बोलने, ऐसे शब्द जो दूसरों को अच्छे लगे, यही साधना है, इसको करना। एकाग्र नहीं होना, प्योरीफाई करना है। मन को जरा संवार लो, मन नहीं संवरा, ये बर्तन बहुत मैला है। देखे ना, हलवाइयों के कढ़ाई देखे, दूध उबालते रहते, सारा दिन खोंचनी मारते रहते हैं, ऐसे मलाई का इतना टिक्कड़ सिक्कड़ ऊपर जम जाता है। लोग गर्म दूध पीते मलाई मार के, चीनी घोल के। तो उसके बाद जब दुकान बढ़ाता है हलवाई, उसके नौकर कैसे साफ करते? पत्थर से, ईंट से, बुरादे से काले को, कितना काला हो जाता है कढ़ाया, उसको साफ करते हैं। मलाई के कितने परतें, लेयर्स जम जाते हैं, उनको खुर्च खुर्च के उतारता है। इसी तरह ये मन बड़ा मैला है, जन्म जन्म की मन को मल लागी, काला हुआ श्याम। खनली तोती उजली न थी वसी, जे सो तो बन पा। जिस लीड के साथ परोंठियों पर घी लगाते हैं, अगर उस लीड को आप खनली को धोना चाहे, वो उजली नहीं होगी, उसका रंग फेड हो जाएगा, उसका थिंदापन नहीं जाएगा। इसी तरह ये मन इतना गंदा बर्तन हो गया, चाहे जप कर लो, तप कर लो, जो मर्जी तीर्थ स्नान कर लो, जब तक ज्ञान गंगा गुरु का सत्संग नहीं सुनोगे, दरबार में नहीं जाओगे, ये बर्तन अच्छा होने वाला नहीं। जितना मर्जी मांझ लो, हो स्थान ना दे। इसलिए गुरु के पास जाना, और वो जाना इतना सरल नहीं है। लोग कर्म कांडी हैं, लोग कहीं न कहीं उलझे हुए हैं, उन शिव राम कृष्ण को पूज रहे हैं जिनको देखा नहीं, कोरी बातें सुनी हैं, सदगुरु पर श्रद्धा नहीं टिकाते। जिंदा गुरु उनको जहर लगता है, वो कहते हैं हमारे जैसा ही है। क्यों भी पुलसिया चौक में खड़ा है, उसने मेहनत करी, ड्यूटी पर है, तुम्हारे जैसा कोई कैसे हो सकता है? रास्ता बदल लेते हो, हेलमेट नहीं पहन रखा, सीट बेल्ट नहीं लगाई, घबरा जाते हो, तो तुम्हारे जैसा कैसे हुआ? तुम्हारे से श्रेष्ठ है भाई, उसका कोई ओहदा है, पदवी है। इसलिए अपने मन को पवित्र करो, एकाग्र नहीं करना। रावण ने किया, सिर्फ एकाग्र, पवित्र नहीं किया, गुरु का सत्संग नहीं सुना, सब जगह अराजकता फैला दी। मैं ही ब्रह्म हूं, रावण ने घोषणा कर दी। एक ब्रह्म है, वो मैं हूं, रावण के अलावा कोई नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति, और वो ब्रह्म मैं हूं। लगा अत्याचार करने। सगे भाई को अब देखो कह रहा है, हाँ मां, ये मेरा भाई यक्षराज कुबेर, इसके पास से पुष्पक विमान है, ये अपने जहाज ते होंदा, प्लेन ते, एरोप्लेन, तो मेरे पास नहीं है। तो माँ कहती, जब विश्ववा के पिता के माथा टेकने आएगा, मिले दोनों बाप बेटा, तो तू लेके उड़ जाइयो। ले किन्नी पुट्ठी मत माँ ने दी थी कि बेटा मांगते नहीं, छीन लेते हैं, चलो हो गया कल्याण। कहीं से लंका चुरा ली, कहीं से ये पुष्पक विमान चुरा लिया। छीनना रावण का मतलब ही है रुलाने वाला, राम मैंने आराम देने वाला। इससे भी छीन लो, उससे भी छीन लो, जो सर्वोत्तम है वो मेरे लिए ही है। ऋषि मुनियों, तुम क्या नारायण नारायण कर रहे हो, क्या राम राम कर रहे हो? टैक्स दो। कहा हम कैसे दे, हम तो जंगल में रहते, तो जंगल तुम्हारे बाप के, ये मेरे हैं, टैक्स दो, चुंगी दो। ऑक्ट्राई पोस्ट रास्ते में खोल दी, कहा हमारे पास नहीं है। नहीं है तो फिर खून दो, और रावण उनका खून निचोड़ने टक लगा के तो वहां बाटा भर लेता। चलो, और डरते लोग कांपते, रावण आ गया, रावण आ गया। ऋषियों ने श्राप दिया, दुष्ट हमारा लव निचोड़ रहा है, इसी से तेरे मारने वाली महाशक्ति प्रकट होगी। रावण डर गया, अब क्या करें? तो उस कलश को, बड़े से बर्तन को
जाकर के मिथिला बिहार में मिथिलेश जनक जी महाराज के एक खेत खलिहान में गाड़ दिया था। दुर्भिक्ष पड़ा, जहां जहां श्राप लगेगा वहां शांति सुख नहीं हो सकते। जहां संतों का अपमान है वहां दुख ही दुख है। अकाल पड़ गया, बारिश ना हो, ज्योतिषियों से पूछा, आचार्यों से, जनक जी महाराज वैदेही ने, क्या करूं? कहा आप खेत में हल चलाओ। आपकी महारानी सुनैना पत्ता लेके आई, तो वो लस्सी का एक लोटा, ऊपर फिर मिस्सी रोटी, ऊपर फिर अचार, फिर आप खाओ, उसके बाद हल चलाओ, फिर आपके कष्ट का निवारण होगा। ऐसा ही किया अपनी प्रजा के लिए। राजा हल चला रहा है, कठोर भूमि को प्लाव कर रहा है, टिलिंग द ग्राउंड, हार्ड ग्राउंड, हल चला रहा है। सुनैना जी अपने हाथ से पका करके मिस्सी रोटी, अचार, गंडा सब लेके आई ना, लस्सी पी रहे हैं। मुड़ को मुड़ की राजा पसीनो पसीन, थोड़ा रेस्ट करके फिर हल चला रहे हैं। तो हल का फाल ब्लेड नीचे लगा, टनकार हुई, खड़ाका हुआ। क्या है नीचे? वही कलश रावण वाला, ऋषि मुनियों का खून। भूदेवी ने अपने गर्भ से ये बाहर निकाला, खोद करके जब वो कलश बाहर निकाला, सबके देखते ही भीतर से पराशक्ति प्रकट होती। बोली सीता माता की। आज सीता नवमी है। आज के दिन पृथ्वी फाड़ करके भगवती दुष्टों को मिटाने के लिए कालिका सीता रूप धर करके आई। वो अकाल हर लिया, बारिशें हुई, खेत खलिहान भर गए, हरियाली छा गई, खुशहाली। सीता जी भक्ति का प्रतीक है। जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। कल भी कोई आए बैठे रहे, कहा कि नहीं और सीटिंग देंगे, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, 3.5 घंटे तो आप बैठे रहे हो, आप और चाहते हो। ये प्रैक्टिकल है, आप बैठना, वरना 70-75 साल में यदि प्राप्ति नहीं हुई तो फिर 2 दिन में 3 दिन में क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मुश्किल है क्या जहां में अगर ठान लीजिए तो आज ठान लो मैंने प्राप्त करना, तो हो जाएगा आपको प्राप्त। कहीं न कहीं हम सब में कमी है, प्रैक्टिकल जीवन में उसकी प्रैक्टिस छूट गई। तो हम प्रयास करें। आज भक्ति मैया का जन्म हुआ है तो हमारे हृदय में भी भक्ति पैदा हो गई। और गोरख तो विधि बता ही रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा बिल्कुल ना करो। तो भेद बता दिया, 31 पॉइंट्स बताए। नाथ सिद्ध योगियों, ओगुणों, अवधूतों के लिए, गृहस्थियों के लिए नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे। तुम बस अपनी ड्यूटी करो परिवार के प्रति, तुम्हारा संसार वो है। ये संत लाइन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कह दोगे हमारी नजर में सब बराबर हैं, लेकिन अन्ना वंडे सिरनी मुड़मुड़ अपने अनु दे, मोह के मारे हुए हो, फिर ख्याल तुम्हें अपने पोते पोती का, बेटा बेटी का, ये सब आ जाएगा परिवार का। इसलिए तुम्हारा संसार वही है परिवार, तो फिर उससे रूठना क्यों, दूर क्यों भाग रहे हो? अपनी ड्यूटी करो वहां बैठ कर। तो जितने उपदेश दिए साथ में कह दिया अवधूत के लिए, जो जानता है यहाँ अवधि के लिए आया हूं, थोड़े समय के लिए, उसके बाद मैंने चले जाना है। कुछ अच्छी छाप छोड़ के जाऊं, शमशान में खड़े हुए लोग रोए कि ये चले गए, इनका बड़ा भाव था, इनका बड़ा सहारा था, हमें आसरा था। ये नहीं शमशान में लोग खुश हुए कि शुक्र है मर गया, इसको तो 10 साल पहले मर जाना चाहिए था, लहू पी रखा सबका इसने। हमारा जीना कैसा है, बस वो हमने सीखना है।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इंसानियत क्या है? अपने लिए, अपनों के लिए तो सभी जी रहे हैं। इससे जरा हट करके ये ना कहना कि मैं सुबह उठ जाता हूँ, परिवार के लिए खाना बनाता हूँ, मैं फैक्ट्री जाता हूँ, शॉप पे जाऊँ। तो तुम्हें जाना ही चाहिए। बाग के माली तुम हो, तुम ही ने संभालना है इसको। इसमें क्या तुम लोगों को उलाने दे रहे हो? तो तुम्हें करना है। बड़ा काम मैं जी ते ना से आपा शुरू कर दे, ना घोड़ी ते बंदे क्यों गए घर गृहस्थी में। लेकिन वो श्रेष्ठ लोग जो अपने और अपनों से हट गए। यूं भरने को पशु भी पेट अपना भर ही लेते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हिंदी के इतने श्रेष्ठ कवि पथिक वो कह रहे हैं बांट के खाना आता है, फिर आप इंसान हो। हर एक धर्म हमें इंसान बनाने पे लगा। कुत्ता कुत्तेपन में पूरा, खोता गधा डफरपने में, खोने में, खड़मस्तियां करने में पूरा। इंसान इंसानियत में पूरा नहीं। इसलिए जहां 10 बंदे खड़े होंगे तो वो यही कहेंगे, एक बोल रहा होगा वो बंदा बन जा, तेरे काम बंदे आड़े नहीं। करतूत पशु की मानस जात, भीतर से हम पशु हैं। इड अनर्गल अनाप शनाप जंगल खोल रखा है। समाज का डर ना हो फिर पता नहीं हम क्या कर गुजरे। अभी तो समाज का, सोसाइटी का डर है, फिर इतनी चोरियां रेप सब हो जाते। कोई कानून व्यवस्था ही ना हो फिर तो जंगल राज। बड़ी मछली छोटी को खाई जाए जैसे खाई जाती। तो गोरक्ष कहते हैं इंसान बनो। ज्यादा से ज्यादा समय आप अकेले रहो, आप अपने साथ बात करो, आप अपने लिए समय निकालो। डू फाइंड टाइम फॉर दाई सिंगल सेल्फ। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो देखो कितना आयुष बीत गया, कहाँ पहुंचे हैं। दिल्ली जाना है, कहीं बाहर जाना है, बैग अटैची ब्रीफ केस थैला कोई तैयार करते हो ना, लिफाफा। 2 चेंजेस ऑफ क्लोथ्स है, या बाथरूम स्लीपर है, या टूथब्रश है, पेस्ट है, ट्रेवलिंग सोप है, टॉवल है, ये सब रखते हो। पैसा कोई कार्ड बैंक का रखते हो कि नहीं। वो स्टेशन कब आ जाए, वो यात्रा परलोक की कब शुरू हो जाए, उसके लिए कौन सा प्लॉट है, क्या तैयारी, कहाँ रुकना है, कहाँ जाने। कुटुंबी शमशान में छोड़े, इससे पहले ये कर लो तय। अपने लिए समय निकालो, क्योंकि ये जो देख रहे हो ये तो एक हिस्सा है। सृष्टि होर परे होर, इसके पार भी कुछ है, परलोक की यात्रा। वो कैसे करोगे। सारे धर्म ग्रंथ सिखा रहे हैं प्यारे, ये भी है, इसके परे भी है। नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही,
मंगेसिया बैठा कड वही। उसका चित्रगुप्त खाता निकाल के बैठ जाएगा, ये किया, ये बोले, ये सोचा, हिसाब दे। फिर तेरी कोई पेश चलेगी नहीं। आम व्यक्ति की बात को रिफ्यूट कर सकते हो, झुठला सकते हो। अब नानक की वाणी को कैसे झुठलाओगे? नानक स्वयं नारायण कलाधार कह रहे हैं, लिखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। एक दिन तेरा हिसाब होगा, फिर क्या जवाब देगा? नानक कह रहे अपने मन को, जैसे गोरख अवधूतों को कह रहे जो सीखने के लिए तैयार है। वो कह रहे सुनिए सिख सही। लोगों की इतनी बातें सीखता सुनता है, बात मेरी भी सुन ले। वो सुननी चाहिए ना जो सच्ची सीख है, वो यही है, लिखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। वहां कोई तेरा साथी, बच्चे, रिश्तेदार, यार दोस्त, आजू बाजू वाले पड़ोसी काम नहीं आएंगे कि मैंने उनके कहने पे ये किया था। 76 के लिए खाने पड़ेंगे, 28 तरह के नरक है प्यारे। वो डरा नहीं समझा रहे हैं। उसके लिए तैयार हो जाना। कैसे होगे? जब अपने साथ बैठोगे, फिर देखोगे मैंने क्या किया, आज के दिन मैंने क्या किया। सारा दिन बीत गया, 16-18 घंटे मैं जागता रहा, बाकी तो 24 में से 6 सोया ही रहता हूं। आज मैंने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया? कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं बोला गया, कुछ गलत विचारधारा तो नहीं आई। कौन है जो ऐसा सोचता है? जो उस मार्ग का गामी है, तो गुरु का अनुगामी है, वो जरूर इस बात पर विचार करेगा। तो बाकी तो सोचते ही नहीं। कोई बात कह देंगे, अब सामने वाला सोचे भी इसने, वो 6 मिनट टप्पी जाए मैंने की, हम नहीं सोचेंगे। थिंक ट्वाइस बिफोर यू लीप। छलांग लगाने से पहले जरा 2 बार सोच लो। इतना खड्डा है, हड्डी तो नहीं टूट जाएगी। लुक बिफोर यू लीप एंड थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले देख लेना क्या बोला है। इस तरह से ऑटो सजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, कोई ना कहे, आप खुद ही विचार करो मैं कैसा हूं। जैसे लोगों से पूछते ना, आज ये सूट मेरा नया जचता हूं, आज मैंने फेशियल कराया, कैसी लगती हूँ, बोलते हो ना। इसी तरह गुरुजनों से पूछना, गुरुजी आप हमें कुछ नहीं बताते, मैं वैसे कैसा लगता हूँ, मेरे में क्या कमी है बताइए, फिर मैं दूर करूं उसको। वो सदशिष्य है जो कह रहा है कि मैं निखरना चाहता हूं, आज से, अब से, अभी से। अभी आप आ जाओगे और नशा किया हुआ है, चला आपसे जाता नहीं। आप ऐसे ऐसे करके कांपते हाथों से गिलास पकड़ते हैं, शरीर सूख के कांटा हो गया है। और फिर आप कहें कि हमें मेर है, फलाना देवता है, उसकी चौकी आ रही, तो किसको आप धोखा दे रहे हो? आप कहां पहुंचे हुए हैं वो आपको पता है, मैं कहां पहुंचा हूं मेरे को पता है। जब अकेले बैठोगे तब विचार करोगे कि हम कैसे हैं। और उस एकांत में यदि आपको अपने दोष नजर आए और फिर आपको पता चल जाए हाँ ये दोष है, उसको निकालने लग जाओ। 1 निकाला, 2 दोष, 3, फिर निर्दोष बन गए तो प्रभु स्वीकार कर ले। और यदि छाती ठोक के कह रहे हो हम तो ऐसे ही हैं जी, हमारे साथ रहना है तो ऐसे, हमारा स्वभाव नहीं बदलने वाला, ठीक है, फिर तो वो नरक के कीड़े तो नरक में ही रहेंगे जो सुधरते नहीं हैं। एक अवस्था में डॉक्टर्स कह देते इसको घर ले जाओ, सेवा कर लो, लाइलाज, द केस इज होपलेस। जिसने इतना भी भाव भीतर भर लिया, ओहो,
नहीं मेरे से अच्छा नहीं हुआ, तो फिर गुंजाइश है, ये केस ठीक हो जाएगा, ये व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाएगा, स्वास्थ्य 100 में स्थित हो जाएगा। तो 28वां पॉइंट वो बता रहे हैं कि प्यारे तुम मेरे अवधूत हो, योग तो ले लिया है, अब निभाना नहीं जानते। तो योगी वही करता है जो गुरु बताता है, वो भोग नहीं करता, वो माया को छोड़कर निरंजन में लीन हो जाता है। इससे पहले 27वां पॉइंट गोरख कह रहे हैं, मेरे योगियों, यदि ज्ञान से पूर्ण गुरु ना मिले और यदि मन के अनुकूल चेला ना हो तो साथी के फेर में ना पड़ करके अकेले घूमना, अर्थात उस गुरु के पास जाना जो ज्ञान से भरा हुआ है। ज्ञान श्री का गुरु न देखा, ज्ञान जैसा गुरु कोई नहीं, ज्ञानी गुरु ने नहीं भी सुन, अज्ञानता की बात ना करे। तो वहां पीछे कोई आया, वो कहने लगा गुरु महाराज मैं बड़ा अस्वस्थ रहता हूँ, बाकी सब कुछ है, बस ये सेहत ही नहीं है, तो गड़बड़ रहती सेहत। तो मैंने कहा ठीक है फिर बैठो, 10 मिनट लगाते हैं। फिर कहा कि आप ये 6:15 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन पहन लो चीची उंगली में, 12 बजे से पहले कच्ची लस्सी में, उसको नहलाकर धोकर धूपबत्ती करके अपने इष्ट देवता को याद। वो मेरी तरफ देख के हंसने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा गुरुजी मेरे को ना इन बंधनों में न फंसाओ, नाग पहन लो, ये कर लो, तो अब मेरे को कोई सरल सा मार्ग बताओ, ये नहीं जो आपका ज्ञान मार्ग है वही बताओ। फिर मेरे को प्रसन्नता भी हुई भी हाँ वो सुनते हैं, मेरी बात समझते भी हैं। तो वहां एक भाव है, जैसे कल पारुल और कावी आए, फिर वो पारुल करे कावी भी थोड़ी ठीक नहीं है, गुरुजी झाड़ा दे दो आप, तो वो कहने बस ठीक है, गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी के दर्शन देख लिया, बस अब क्या झाड़ा कराने, गुरुजी को पता है बच्चे आए हैं। श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, ये हमने नहीं कहना है, आप खुद ही करना। हम तेरे सामने खड़े हैं प्रभु, यदि खड़े नहीं दिख रहे तो लेट जाएं तो क्या खाक दिखेंगे? बस तेरे दर पे आ गए, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम क्या तेरे बच्चों के रोए चीखें गिड़गिड़ाएं? तेरे को नहीं पता, बस तू अंतर्यामी है तो फिर सबका स्वामी है, तू ही कर, हम न बोलेंगे। दुख बोल के जे दस्यात की दस्या, तेरे को बताने की जरूरत है नहीं, हम नहीं बताएंगे। तेरे सामने बैठ के रोना भी नहीं, बैठ जाने ऐसे, दिल दा दुखड़ा नहीं फूलना, जा टोलना, मैं नहीं बोलना। तो कभी तो मेरे के घर में आकर के फिर कहेगा ना क्या बात है, और सुजय जय बैठे की हुए थे, मुंह क्यों फुलाया? बस वो अवस्था, गुरु टूट कर प्रसन्न होकर पूछे क्या बात है, बता मेरे को, बता आज बता क्या बात है। वो है एक अजीब सा अनुभव। बैठ जाना, हम ऐसे ही बैठते थे, पहले बहुत बोलते थे, फिर गुरुजी ने कहा तुम बैठ जाओ, सामने उसकी तस्वीर रख लो, बैठ जाओ। वो बोलेगी, उसको बोलना होगा, तुम अपना दुख लेके बैठे रहना। हाँ, तो वो एक अवस्था जहां महाकालिका की तस्वीर के सामने आप इष्ट की तस्वीर के सामने बैठे हुए हो। वो घड़ी निराली होगी माँ, मेरे दिल में दिवाली होगी माँ, तू कह के अपना लाल माँ मुझको गले लगाएगी। तेरी गुफा के बाहर खड़ा हुआ मैं सोच रहा हूँ, तू अपने पास बुलाएगी। कभी तो वो ऐसे खड़े,
हम भी हैं भी लाइन में लगे हुए, उसको सब मिल गया तो मैं भी लाइन में हूं। तू बुला, हमने नहीं जाना, हम खड़े हैं, चल बुला, कब बुलाएगी। कण निकलते हैं ना, चौंकी आती तो लोग बोलते हाँ इसने डाला था कण, फिर वो माता जी आवाज लगाते हाँ इसने मेरे से कुछ पूछना है, आओ जी सामने। तो हमने तो फरियाद लगाई, हम नहीं कण, हमारे पास 100 रुपये भी नहीं है, हम तो तुम्हारे आगे फरियाद लगा के बैठे, तुम खुद पूछो क्या बात। तो वो भाव है भाव जगत। तो यदि ज्ञान से पूर्ण गुरु न मिले और मन के अनुकूल चेला ना हो तो फिर साथी के पैर में न पड़ करके गोरख फिरे अकेला, फिर अकेले ही चलना। ज्ञानी गुरु है और सीखने वाला चेला है। गुरु ज्ञान और मन, बस वो सीख ले। आत्मा बोले, जमीर बोले और मन उसके अनुसार चले, बुद्धि उसके अनुसार चले। ये बच्चे दोनों, बेटा और बिटिया, तो फिर कल्याण प्राप्त हो। ये 27वां पॉइंट। और फिर 28वां कह रहे हैं अवधू, योग तो ले लिया लेकिन निभाना नहीं जानते हैं। पहले दृढ़ता लेके आओ। यदि पौआ छोड़ना ही नहीं है फिर ब्यास वालों का नाम क्यों ले, पर्ची क्यों कटा के मरे वहां पे। पहले मन तगड़ा करना था कि मैंने ये चीजें छोड़ दी तो छोड़ दी। तो हमारे फूफा जी तो बहुत पीते, लेकिन करमसर राणा साहब गए, संतों के वचन सुने, सब छोड़ गए, रूपांतरण ही हो गया, नाम ही नहीं अब शराब का। डूब गए उस रस में, ब्रह्म रस में। सब हैरान परेशान। ताका जाके खिड़की में से करे, चोरी से तो नहीं पी रही। ये बोतल 2 बोतल रोज गटकने वाला बंदा कैसे? गुरु कृपा हुई? बिल्कुल नहीं, आपकी कृपा हुई। आप तैयार बैठे थे, गुरु का सत्संग तो कहीं सुन रहे थे। आपने अपने ऊपर कृपा करनी है। गुरु तो है ही कृपा स्वरूप, उनसे क्या कृपा मांग रहे? वो तो है ही कृपा साक्षात। कृपा ही तो चलता फिरता देखना है उसका स्वरूप, तो और गुरु देख लो। उनकी झोली में श्राप है ही नहीं, वरदान ही वरदान है। राम ने कृपा करी, गुरु भेज दिए, गुरु ने कृपा करी, मार्ग बता दिया। अब तो तीसरा टायर तुम हो, फिट हो जाओ तो ऑटो रिक्शा चले। फ्रंट टायर ही नहीं है तो कैसे लुढ़केगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। आप अपने पर कृपा करना। भोगी नहीं बनना है, हमने योगी बनना है। माया को छोड़ो, निरंजन की बात करो। आखिर कब तक तुम उलझे रहोगी? एक बार देख लिया, ठीक है ये ऐसा था, ये ऐसा था। अब जो खा रहे हो तो वो स्वाद के लिए खा रहे हो, स्वास्थ्य के लिए थोड़े ना खा रहे हो। कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं होती है, पक्की बात, तो फिर बताओ क्यों पी रहे हो? पिज्जा अच्छा नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। कितना तो पनीर ऊपर, कितनी लेयर, कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा ही खा रहे हो। उसका जो बेस है ब्रेड, ये भी ठीक नहीं है। मैदा तो वैसे ही ठीक नहीं, आयुर्वेद कहता है जहर है, इसको खाना ही नहीं चाहिए। फिर भी आप पूरा खा जाते हो। साथ में आपकी सिटिंग जो है वर्जिश है नहीं, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। बताओ, पेट ही तो बिगड़ेगा, खराब होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही तो होगी। तो वहां जो योगी है वो देखेगा सबसे पहले कि ये चीज मेरे लायक है भी कि नहीं है। भगवान ने आंखें दी हैं, पहले उसको देखो ये चीज है। और पहले उत्ते उल्ली लड्डू ते जम्मी पई है, हुण खाना मरना कीजे। हाँ, फिर उसके बाद आंख के साथ ही फिर ये नासिका दी, फिर सूंघ के देखते, बस आता नहीं, बर्फी जो स्मेलता नहीं आ रही, खट्टे दी, नहीं खाना, खराब है, इसमें कीटाणु जर्म्स पैदा हो चुके, बैक्टीरिया। फिर दिमाग है, सोचो कि खाना ही पड़ रहा है तो इतना प्रसाद ले लो बस। तो ये साथ साथ में ही है। पहले देखो और उसके बाद सूंघो, सोचो, फिर खाओ। भगवान ने पूरा रखा ना सिस्टम।
अच्छा, आंखें वो पीठ पे लगा देता, नाक ये नाभि के पास लगा देता, तो पहले ऐसे दिखाते उसको बर्फी, फिर यहां से सूंघते, फिर खाते। उसने पूरा सिस्टम दे रखा है आपको, कितना सिमेट्रिकली परिमाप में बनाया, पूर्ण था। जहां जो अंग लगना चाहिए तो वही लगा दिया उसको। 6 फिंगर्ड आ जाए, किसी के कान पे कुछ डिफेक्ट रह जाए आंख में, तो आप तुरंत कह देते ये पीस सही नहीं बना भगवान से, पता नहीं ब्रह्मा का फरमा क्या हो गया उसको, यहां गड़बड़ हो गई। तो जैसे आप कुरूपता बर्दाश्त नहीं करते, ये काला है, ये मोटा है, इसका नाक पकौड़े जैसा है, तो प्रभु को तुम्हारी सीरत खराब हो वो बिल्कुल पसंद नहीं। मुंह जैसा भी हो, सूरत जैसी भी हो, सामने आपकी सीरत देखनी, तुम भीतर से कैसे हो। इसलिए जब कुब्जा उसके सामने आती है पिछले जन्म की, ये शूर्पणखा, हे श्याम, मैं गरीब घर की बेटी, मेरे को उस दुष्ट कंस के शरीर पर चंदन लेप लगाने के लिए सुबह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग में चंदन घिसने लग जा, तो इतना बड़ा लेप तैयार करो, पेस्ट, फिर उसके सारे शरीर पे मलो। हूं तो मैं लड़की ना, अनमैरिड, मेरे को कितनी शर्म आती। और घर वालों ने 4 पैसे कमाने के लिए मेरे को वहां भेज दिया कि ये लड़के है जी, ये आपको चंदन महाराज जी लगाएगी, सीधे लेटो या पुट्ठे लेटो, यही लगाएगी। और सहजे ही वो कुब्जा, उसके मन में बैराग आ गया और सहजे ही वो रोने लग गई। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उसने केवल इतनी अरदास की कि मैं भी लड़की हूं, लालच के कारण मेरे को दुष्ट कंस के पास रोज भेजते, मेरा मन नहीं करता। अब मैं लड़की हूं तो मेरी भी तो कोई इच्छा होगी ना, ऐसा लाइफ पार्टनर हो, ऐसा। मेरी और कोई देखता सब पागल कहते हैं, सब कुबड़ी कहते हैं, पत्थर बच्चे मारते, मैं किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं, मेरे को फिर गालियां बकनी पड़ती क्योंकि वो मारते मेरे को, कि मेरे को ऐसे बनाया है तो मेरा क्या कसूर है। तो बस उसने इतनी सी प्रार्थना करी, हे गोविंद, मैंने सुना कि तू नंद यशोदा के यहाँ आया, नारायण, बस इतनी उम्र हो गई, इस दुष्ट के अंग अंग पे मैं चंदन लेप करती हूँ, बस मेरे को इतना मौका दे, सिर्फ एक मौका, तेरे तिलक कर दूं, बस मेरी जिंदगी का तुरंत खात्मा हो, मेरे को और कुछ चाहिए नहीं। फिर सारी उम्र कंस, उसके बाप, उसके बच्चों, जिस पर भी चंदन घिसना पड़े मैं घिसूं, बस। देखा अरदास, इसमें क्या मंत्र है बताना जरा। इसमें कोई वेद का, शास्त्र का मंत्र है लंबा चौड़ा, सिर्फ प्रार्थना। प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है, किसे दी का। और सामरा सामने ऐसे खड़ा, सुंदरी तिलक लगाओ, तुम तिलक लगाते लो। इतनी जल्दी उन्हें सुनी, सामने आ गया, बस वो खड़ी है ऐसे। कितनी बड़ी बात है। अब पता नहीं आपने ये प्रसंग कितनी बार सुना पड़ा होगा, लेकिन वो अवस्था देखो, इतनी सी हसरत, वो लम्हा उम्र बिताने के लिए काफी। तो उसकी आवाज ही नहीं निकलती। श्याम ने कहा, सुंदरी तिलक लगाओ। तो कहा, तुम बट्टे मार, तुम भी यू टू, तुम भी बट्टे मारोगे पत्थर। तुमको पता है मैं सुंदर नहीं हूं, मेरी कमर टेढ़ी, मेरी ये पीठ टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मेरे 3 कुबड़ हैं श्याम, और तुम कह रहे हो सुंदरी। तो कृष्ण कहते, जो मैं देखता हूं वो भीतर का, तुम्हारा अंतःकरण विशुद्ध हो गया। पांव पे पांव रखा, खींच मारी और एकदम से सीधी खड़ी हो गई और रूप प्रदान किया। कहा कि मैं कुछ मांगू, तो कुब्जा ने कहा मांगो। कहा यहाँ मैं अजनबी हूँ तो मेरे को यहाँ कुछ पता नहीं, अक्रूर लेके आए, यदि उनके घर रहे तो फिर कंस कहेगा ये मिला हुआ है, तो सुंदरी मैं आपके घर में ही रहूं, लो अन्ना क्या चाहे दो अंकी। बस उसकी आवाज नहीं निकलती। तुम इतना मांगोगे तो वो अनंत गुना दे देगा, तुम हैरान परेशान हो जाओगे, मेरा कौन सा कर्म ठाकुर जो तुमको अच्छा लग गया।
भाई यही कर्म प्रार्थना का कि एक मौका दे मेरे को, बस दोबारा नहीं आएंगे, हम संसार में नहीं जाएंगे। एक मौका दे दे सानू भुला बख्शाण दा, रह जाए मान तेरे मान निमान दा, लाके परिता दिल इंज नहीं तोड़ींदे, इंज नहीं करींदे। तेरे से प्यार है और हमने सुना जब तक तू न चाहे कोई तेरे से प्यार नहीं कर सकता। इसका मतलब पहले तूने किया तभी तो दरबार में खींच लाई संसार छुड़ा के। अब संसार छुड़ा के ले आई, तुम खुद दिखते नहीं तो हम तो लटक गए रास्ते में। अब हमको देखो, दर्शन दो। तो योगी का मन निरंजन में लीन रहता है। 29वां पॉइंट सदगुरु बता रहे गोरखनाथ, आशा और संशय ये बहुत बड़े रोग हैं और गुरु शिक्षा पाए बगैर ये भागते नहीं। गुरु के पास ही रहना। जीवन में वरना आशा ही करते रहोगे, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, संदेह ही करते रहो, वो ऐसा है, वो ऐसा है। गुरु के पास गए, न कोई आशा उम्मीद रही, न ही कोई संदेह रहा, बस अब गुरु गुरु ही कर रहे। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। बस अब दूसरा कोई है ही नहीं। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात। जो उसने दे दिया फिर वो वापस नहीं लेता। जब तक जियोगे वो दात साथ में रहेगी। आशा और संशय ये दोनों छोड़ने। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ते। तोड़ता क्यों नहीं है? मन से तोड़, बाहर तो रहना ही पड़ेगा संसार में। और 30वां पॉइंट बता रहे हैं गुरुदेव गोरखनाथ शंभुयति जी महाराज, यदि विचार शक्ति है, यदि इतने सूझवान है तो शरीर में गोता मार, इंद्रियों पर संयम रख, आध्यात्मिक अनुभूति भी चाहिए। तो फिर प्यारे, आत्मज्ञान के बगैर ये शरीर शोधन किस काम का? इतने तीर्थ व्रत नियम दर्शन कर लिए मूर्तियों के, तो भीतर तो चिराग जला नहीं, दीपक जला नहीं, लो लगी नहीं। बता क्या किया, क्या चक मरी? बस भीतर उतरना। फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख न लेख, आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर दे। अपने आपे का कर ले विचार। 31वां लास्ट पॉइंट सदगुरु बता रहे हैं, योगी संयमी और सदाचारी होकर के समाज के लिए उपयोगी हो जाए। योगी कौन? जो समाज के लिए उपयोगी है। दिन रात टहल सेवा में खड़ी लगते ही रहने, तो उसकी सेवा में ही लगा हुआ। ऐसा संयमी, ऐसा सदाचारी। मैंने कितनी बार बताया, आश्रम का कुरुक्षेत्र में क्या नाम था? मनी अनंत आश्रम में, और नंगली वाली सरकार, और वहाँ हमारे गिन्नाबाई जी, चोला उन्होंने लेना था, सन्यासी थी, रिश्तेदारी में इनकी। तो फिर वहाँ अमर नाम का वो सेवक, पाँव में बुआइयां हैं, पाँव फटे हुए हैं, दिन रात गुरु घर की सेवा, सेवा ही सेवा कर। जाके बैठो तो कहते कहाँ बैठेंगी, कहाँ बैठेंगी? अच्छा यहाँ बैठो। आपको पानी चाहिए, साबुन मिल गया, टॉवल है। आप परेशान हो जाएंगे। इतनी सवाल, इतनी सेवा, ये नहीं पूछेंगे, लाके भी देंगे, ये लो पानी। खाना खा लिया, पहले लंगर छको। तो भाई जी से मैंने कहा, भाई जी ये कहा, ये रंगी हुई है जी। हाँ, ये नंगे पांव दिन रात सेवा में रहते, कभी बीमार भी हो जाएं तो फिर ऐसे करके ऐसे करके स्वरूपानंद मैंने नहीं आना, गुरुजी मैंने नहीं आना, मैं सेवा करनी, मैंने तेरे पास क्या करना। प्रभु के साथ, गुरु के साथ भी ऐसी बातें करते।
और फिर ठीक हो जाते, फिर सेवा में लग जाते। तो फिर जब हम आ रहे थे, फिर मैंने 1000 रुपया दिया, उन्होंने भी ले लिया। तो भाई जी कहने लगे कि ये तो हैरानी की बात है, किसी से पंजी भी नहीं लेते, आपसे 1000 का नोट ले लिया। तो कहा ये प्यार की निशानी, टोकन ऑफ लव, ये चलने वाला नहीं, ये रहने वाला नहीं। मस्ती में बोल दिया और थोड़े दिनों में करेंसी चेंज हो गई तो चलने वाला ही नहीं, 1000 का पड़ा ही रह गया। सच में जेब में रखेंगे साधु की निशानी, हम खर्चने वाले नहीं हैं। हमारा खर्चा वो करेगा जिसकी चर्चा हम करते हैं। कितनी बढ़िया बात है। लगा करंट? लगता ही नहीं है। हमने देखे ऐसे महापुरुष इन आंखों से। तो प्यारे, यदि जीवन में ये संदेश मिला गोरक्ष का 31 पॉइंट, 32वां उन्होंने बताया ही नहीं। 31 सगन पाया, लो भाई इनू कर लो, तो जीवन आनंद नल पार जाएगा। तो शुक्र है प्रभु सेवा ले रहे हैं। हमारी यही कामना प्रभु के आगे अरदास के नाथ जी कम से कम अब बाकी के 8 नाथ 84 सिद्ध क्या बताएं, केवल आपके बारे में चर्चा करके फिर ये शरीर शांत हो। कोई ऐसा ना हो कोई कहे ये प्रसंग ये साखी वनीश नाथ जी बता के नहीं। इतनी सेवा ले लेना ताकि नेट पे कोई सर्च करे आने वाले समय में, कहा उन्होंने ये भी बताया ये भी बताया। इतनी सेवा जरूर ले लेना, ज्ञान बना रहे। मां शारदा से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।